आपका चैनल HNZ गोल्ड एंड रियल एस्टेट सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। संडे है आज और महीने का आखिरी दिन है, यानी 31 मार्च है। कल से मार्केट खुलेगी, लेकिन चंद सवालात ऐसे हैं जो मुझे बार बार किए जा रहे हैं। और वैसे भी मेरी रूटीन के मुताबिक मेरी वीडियो आप तक सुबह भी पहुंचती है, शाम को भी पहुंचती है, और दिन में एक प्रॉपर्टी के बारे में आपके लिए वीडियो बनाता हूं, आपकी अवेयरनेस के लिए बनाता हूं, आपकी समझ के लिए बनाता हूं। देखें, कोई भी जो गोल्ड का काम करता है उसका कुछ ना कुछ लिंक प्रॉपर्टी से होता है, और जो प्रॉपर्टी का काम करता है उसका कुछ ना कुछ लिंक गोल्ड से ज़रूर होता है। ज़िंदा मिसाल मैं हूँ, गोल्ड का काम करते करते प्रॉपर्टी में चला गया। खैर, अब गोल्ड जो है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, और बहुत सारे सवालात हैं। मुझे एक बच्ची ने सवाल किया कि यहाँ पर हमें गोल्ड ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो देखें, मेरी जो राय के मुताबिक गोल्ड इस वक्त अपनी पीक पर है। गोल्ड अगर बढ़ेगा अब, तो वो आपकी इंटरनेशनल मार्केट तो ठीक है, वो उसके साथ साथ अगर आपका डॉलर जो है वो इंक्रीज करेगा तो गोल्ड के अंदर फिर एक बहुत बड़ा जो है वो अप लग सकता है। अदरवाइज गोल्ड में अब इतने अप का जो है वो मामला नहीं है। फिर भी 2,40,000 वाले जो हैं वो थोड़े से खुश रहें। हो सकता है कि उनको ये खबर मिल ही जाए। उसकी वजह ये है, देखें, हम ये तो मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि अब ये गोल्ड रिट्रेस करेगा, लेकिन गोल्ड के बारे में अभी वीडियो बनाई, अभी अपलोड की, और 1 घंटे के बाद कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो मेरी ये जो वीडियो है सारी कैंसिल कर दीजिएगा। उसकी वजह यह है कि दुनिया में ऐसे मामलात होते रहते हैं जिसका गोल्ड पे डायरेक्ट असर होता है। फंडामेंटल्स जो हैं वो किसी को भी धड़ाम से नीचे गिरा सकते हैं, किसी की भी एक्सपेक्टेशंस को, किसी की भी एनालिसिस को, किसी की भी तजर्बे को, किसी को भी वो उसका बेड़ा गर्क करने में फंडामेंटल्स जो हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, एक जो बच्ची ने मुझसे जो सवाल किया था उसका जवाब यही है कि अभी ख़रीदना जो है वो नहीं बनता। जिन्होंने होल्ड किया हुआ है वो बिल्कुल इसको रिस्क ले सकते हैं। हाँ, अगर वो अपना मेजर पार्ट यानी हाफ चलें, इतना कर लेते हैं कि हाफ पार्ट निकाल दें, क्योंकि वो अब काफ़ी बेहतर पोजीशन में है। कल वैसे गोल्ड की जो रेट है वो आपकी लोकल मार्केट में थोड़ा सा नीचे गिरा है, और उसकी भी वजूहात हैं, वो बाद में मैं बयान करता हूँ। अभी जो गोल्ड ने बढ़ना है वो किस तरीके से हो सकता है कि अगर ये बुलिश, तो वो है ही है, ट्रेंड उसका बुलिश है, ये आप लोगों को पता है। काफ़ी दिनों से ये ऊपर की तरफ सफ़र कर ही जा रहा है, और काफ़ी लोग इसमें सेलिंग में फंस भी चुके हैं क्योंकि उन्होंने एसएल नहीं लगाया। एसएल की इम्पोर्टेंस का उनको अब ज़रूर अंदाज़ा हो रहा होगा। मेरे पास भी एक बच्चा मेरे ग्रुप में था, वो एसएल नहीं लगाता था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने से उसने एसएल वाला काम शुरू किया, और अभी वो फ़ायदे के अंदर ही है, और फ़ायदे ही फ़ायदे में है। तो एसएल को भाई कुछ कोई अहमियत दो। ये नहीं समझो कि एसएल जनाब आपने नहीं लगाया तो आपका फ़ंड जितना है वो एसएल है। तो ये वाला काम मेरी निगाह में तो जाहिलाना और बिल्कुल बेवकूफ़ाना है। कोई बात नहीं, आप एक रिस्की कारोबार का हिस्सा है तो रिस्क लिया करें। ये वाला रिस्क नहीं कि टोटल ही रिस्क ले लिया जाए, रिस्क एसएल का लिया करें। एसएल स्टॉप लॉस को कहते हैं। कई लोग मुझसे पूछते भी हैं तो मैं बार बार चलें बता देता हूँ। ये कई ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि ये बातें क्यों करते हैं। ये देखें, नए आते हैं, नए बहुत सारी बातें समझना चाहते होते हैं, वीडियो को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें उनको समझनी पड़ती हैं। अच्छा, गोल्ड के लेवल्स जो हैं वो किस तरह, पहले तो गोल्ड की ओपनिंग कैसे हो सकती है ये रात को भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह, और कल भी बात करेंगे जब वो ओपनिंग हो चुकी होगी। लेकिन अभी जो ओपनिंग हो सकती है वो एक गैप के साथ हो सकती है, गैप डाउन और गैप अप, यानी कि ऊपर की तरफ भी गैप ले सकती है, और नीचे भी गैप ले सकती है। अगर ये ऊपर की तरफ गैप लेती है तो ये 2240 से ऊपर
मार्केट चली जाएगी। और अगर 2240 से ऊपर ये चली गई और ये 30s में ऊपर रही, ठीक है, तो फिर आप ये देखिएगा कि ये 50 भी क्रॉस कर जाएगी। और अगर 50 क्रॉस कर लिया तो फिर 75 तक भी इसका इम्कान है कि ये ऊपर चली जाए। लेकिन अगर गोल्ड ने नीचे की तरफ 25 और इससे नीचे 20 के दरमियान इसने गैप डाउन किया और ये एक वहाँ पर ये स्टिल रही और वहाँ पर ही ये हरकत करती रही और इसकी H4 कैंडल जो है वो बन गई 1-2 और इसी मकाम पे बन गई, तो फिर आपके लिए ये कहना आसान होगा कि ये नीचे की तरफ सफ़र करेगी। वैसे तो इसका जो फर्स्ट पड़ाव होना चाहिए वो 2195 तक आना चाहिए। इसे बीच में भी इसकी रेजिस्टेंस टू 2210 पर मौजूद है, लेकिन 2195 जो है वो एक ज़रा सही लग रहा है। और दूसरा जो इसका पड़ाव है वो 2175 पर है, यानी कि कम से कम 2 से 2,500 रुपये की इस गोल्ड के अंदर कमी भी आ सकती है मंडे को। और बढ़ने को ये तकरीबन यही इसका 1,500, 2,000, 3,000 इसका रेट है जो कि ऊपर बढ़ सकता है। बाकी यूक्रेन की जंग और दूसरे अवामिल जो हैं वो अपना किरदार जो है वो अदा करते रहेंगे। जो जुमे वाले दिन जो फंडामेंटल्स आए थे, हालांकि वो छुट्टी का दिन था, मार्केट नहीं ओपन थी, उसके बावजूद वो बियरिश थे, यानी नीचे की तरफ जाने की निशानदही कर रहे थे और नीचे की तरफ उनका रुझान, यानी उनसे मार्केट को इन्फ्लुएंस होके नीचे की तरफ जाना चाहिए है। अब क्योंकि उस दिन मार्केट नहीं खुली, इसका असर आएगा आपका मंडे को। और आपको पता ही है कि जब छुट्टियां होने लगती हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स गोल्ड में इन्वेस्ट करके अपने मज़े करने चले जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि पैसे की वर्थ जो है वो गोल्ड जो है वो मेंटेन रखता है और वो अपने पैसे की वर्थ को कम नहीं करना चाहते। दैट्स वाई वो इसमें कर देते हैं इन्वेस्ट। अब जब ये मार्केट खुलेगी तो उस दिन हमें सही अंदाज़ा होगा। अपना अंदाज़ा मैंने आपको बता दिया है। ऑयल में हम इंशाल्लाह सेलिंग की तरफ ही जाएंगे और ये सेलिंग पॉइंट्स इसके अच्छे बन रहे हैं। सेलिंग ही जो है वो हम रिकमेंड करते हैं। लेकिन गोल्ड को मैं ऊपर का कोई भी लेवल एक्चुअली नहीं देना चाहता था, लेकिन 75 तक मैंने आपको दिया। अब इसको भी हम जो है वो सेलिंग की तरफ ज़्यादा मैं इसको कोशिश करूँगा कि सेलिंग की तरफ ही हम रहें, ताकि अगर कहीं पे भी मार्केट जो है वो ब्रेक डाउन हो तो फिर आपका जो सिलसिला है वो ख़राब ना हो, आप कहीं फंस ना जाएं उस वक्त की तरह जैसे पहले आप फंसते रहे हैं। और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको नुकसान से निकलना पड़ता है। आपका डर खौफ का जो लेवल होता है वो इतना हाई हो चुका होता है और हो भी जाना चाहिए। तो फिर इसलिए हम इसको ज़्यादातर जो देखेंगे, जब तक ये 22 में है, हम कोशिश यही करेंगे कि हमें वो लेवल मिले जहाँ से हम इसे सेलिंग से कोई फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। सिल्वर की भी बात कर लेते हैं। सिल्वर भी हम इसको सेलिंग में ही देखेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।